हेलो दोस्तों, आइए अब जैसे कि हमारा टॉपिक चला था मैथ, और मैथ में हमारा टॉपिक चला था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ तक देखा था पिछले ट्यूटोरियल में। हम उसके आगे देखते हैं। आइए हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को किसी सिंगल एलिमेंट से, जैसे हमारा ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, इसको किसी सिंगल एलिमेंट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा ए है, ये हमारे इस मैट्रिक्स में हमारे एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है 1, दूसरा 2, फिर 6, फिर 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में। तो इसके लिए क्या होता है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, सबसे 1 बाई 1 होगा। जैसे देखिए, इससे हुआ 1 इंटू 3, फिर इससे हुआ 2 इंटू 3, फिर इससे हुआ 6 इंटू 3, फिर 3 से हुआ 3 इंटू 3। ठीक है ना। जब हम इसका मल्टीप्लाई करके जब रिजल्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा, ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। आइए इसको हम एक और अच्छी तरीके से, एक अच्छी एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, तो हमारा ये एक दूसरा एग्जाम्पल, इसमें हमारा ये पहला मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 6 3, दूसरा एलिमेंट है बी 5 4 3 5 2। ठीक है ना। अब हमको फाइंड करना है 3a + 2b क्या होगा। 3a मतलब हमारे पहले मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, और दूसरे मैट्रिक्स में 2b मतलब दूसरे मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब 3a, जैसे कि 3 हमने पिछले मैट्रिक्स में देखा था कि हमारा वो सेम मैट्रिक्स है ए वाला, और उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करा था, तो उसमें हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया था। एक नज़र देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स सेम है, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आया था 3 6 18 9। वही हम यहाँ 3 का पहले ही यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स हुआ। दूसरा मैट्रिक्स है हमारा 5, जिसके एलिमेंट है 5 4 5 2। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आएगा 10 8 10 4। ठीक है ना। अब इन दोनों का हम वापस से सम कर देंगे। जब ये इस मैट्रिक्स सम करेंगे, तो इसके साथ सम हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 3a + 2b, ये हमारा रिजल्ट रहेगा। ओके, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का काम अब जहाँ तक हो चुका है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा पूरा मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब आइए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें और बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, तो हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहले एक मैट्रिक्स में एक फीचर्स होना चाहिए, जैसे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं पता कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो आप मेरे मैट्रिक्स टॉपिक के पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने समझाया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है A B C, वापस B D E C E F। ठीक है ना। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इसको भी मैंने पार्ट 1 में बताया था जस्ट। तो इसके ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में ये होता है कि जैसे जो हमारे रो वाले एलिमेंट्स होते हैं, वैसे मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, अच्छे समझाया है, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये जो रो वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये कॉलम में हो जाएंगे। जैसे ये पहला है ABC, ये पहला रो है हमारा, रो फर्स्ट है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे A है, A हो गया, B हो गया, C यहाँ आ गया। तो ये जो रो है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये A जो पहले रो के एलिमेंट है, ये पहला रो का एलिमेंट यहाँ पे आ गया, दूसरे रो का एलिमेंट यहाँ पर आ गया, तीसरे रो का एलिमेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। तो मतलब ये जो रो है, ये अब यहाँ पर कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके देखते हैं, इस रो का एलिमेंट यहाँ आ गया, इस रो का एलिमेंट यहाँ आ गया, इस रो का एलिमेंट यहाँ आ गया, मतलब ये रो भी यहाँ पर कॉलम बन गया। ठीक है, इसी तरीके ये रो यहाँ पर कॉलम बन गया। ठीक, तो ये हमारा इस ए का ये ट्रांसपोज निकल गया, ए मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है ना, इसके सारे रो इसमें कॉलम में हो गए, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा थोड़ा हौच-पौच हो गया है, लेकिन सही देखिएगा, शायद नज़र आएगा अच्छे से वीडियो में। तब जो हमारा पहला ए मैट्रिक्स ए था, ये इसके एलिमेंट थे A B C, और दूसरा रो था B D E,
तीसरा रो था CEF, ठीक है ना, ये हमारा A था, ठीक है। और हमारा जो ट्रांसपोज निकला AT निकला, जो हमारा AT निकला वो निकला BDEF, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका ये जो पहले रो, अभी इन दोनों मैट्रिक्स को हम देखते हैं तो एज इट इज़ सेम नज़र आ रहे हैं, जैसे ABC BDE CEF। तो जैसे कि हमने देखा कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं और दोनों मैट्रिक्स सेम एक तरीके से हो, तो मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होते हैं, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स A है उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हमारा ट्रांसपोज है, और उसमें उसका जो माइनस, अगर उसको हम माइनस कर देते हैं, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद वापस से ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे, एग्जांपल देखते हैं इसका भी। हमारा ये मैट्रिक्स है 0 1 -1 0, ठीक है ना। इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, इसके रो को इसके कॉलम में चेंज किया, इसके रो को इसके कॉलम में चेंज किया, तो ये 0 1 -1 0, ठीक है ना। अब हम जैसे हमने देखा ये A का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, ट्रांसपोज, अब A का ट्रांसपोज तो निकल आया, इस A का ट्रांसपोज निकला, लेकिन A का जब हमने ट्रांसपोज निकला तो पहले जब निकालते सिमेट्रिक में तो दोनों सेम आ जाते थे। इसमें हमारा ट्रांसपोज निकालने के बाद देखिए यहाँ पे 0, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, ठीक है ना। मतलब वैल्यू डिफरेंस है, मतलब अभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं। अगर हम इसमें माइनस का, जैसे कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये रूल है, तो अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, अब देखिए अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए 0 तो ये 0, माइनस का इसमें करेंगे तो ये +1, इसमें करेंगे तो ये -1, ये हो गया 0। अब जाके ये और ये बराबर हो गए। ऐसे फीचर्स को हम बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।